जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम जनवरी में होने वाला है, उस एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर कराने के लिए लगातार मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, वो भी आपके लिए, जिससे आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओ। तो आज के इस वीडियो में जीके जीएस के 50 प्रश्न लेकर के आऊं, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंध नहीं रखता है, हड़प्पा स्थल है और शिल्प कलाओं से उसका संबंध नहीं है, तो वो है मांडा। एक का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। तो कहाँ पर दिया था, तो जो गौतम बुद्ध ने इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन है वो सारनाथ में दिया था, यानी दो का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई, यानी इनमें से एक पुस्तक ऐसी है जिसको कालिदास ने लिखा है, वो कौन है। फिर संख्या 3 का आंसर आपको बताना है। तो इसकी रचना है, कुमार संभव की रचना है, वो कालिदास ने की है। 3 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि फू फुतूहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया। तो इसमें किसकी उपलब्धियां बताई गई हैं, 4 का आंसर आपको देना है। तो इसमें फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। 4 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो बताओ कब हुआ था। तो जो हल्दी घाटी है, इसका जो युद्ध हुआ था वो आपको बताना है। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई मानसिंह द्वारा डॉट डॉट में बनवाई गई थी। तो राजा सवाई मानसिंह ने इसका निर्माण कब करवाया था। 6 का आंसर देना है। तो इसका निर्माण 1799 ईस्वी में करवाया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तो कौन सी संधि के तहत ये समाप्त हो गया था। तो ये हो गया था श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। 7 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां नंबर का प्रश्न है आपके सामने, 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। तो कौन सा आंदोलन था, ये आपको बताना। और इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो वो आंदोलन था प्रार्थना समाज। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वरिंद्र कुमार घोष ने की थी। बताओ किसकी स्थापना की थी, वरिंद्र कुमार घोष ने। 9 का आंसर आपको देना है। तो अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साघित मूल्य को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है यथार्थ प्रेरक। 10 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है। बताओ कौन से है। अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त जो माप है वो है सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी एसबीआई का मुख्यालय। तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है, यानी एसएलआर का फुल फॉर्म बताना है। तो बैंकिंग क्षेत्र में इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है। तो बताओ वह क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है रिवर्स रेपो दर।
14 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि हब्बल का नियम डॉट डॉट से संबंधित है। बताओ हब्बल का नियम ये किससे संबंधित है? तो खगोलकी से संबंध रखता है हब्बल का नियम। 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 16वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? तो बताओ कौन सा है? 16 का आंसर आपको देना है। तो ये है कॉमेट। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है उर्वरकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताओ कौन गलत है उर्वरकों के बारे में? तो ये वायु और जल को कभी प्रदूषित नहीं करते, ये बिल्कुल के गलत है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि चियापास का पठार किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में ये मिलता है चियापास का पठार? 18 का आंसर आपको देना है। तो ये मिलता है मैक्सिको में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताओ कौन सा सही नहीं है, फटाफट से बताओ। तो एंथ्रेसाइट निम्न श्रेणी का कोयला, ये बिल्कुल गलत है। एंथ्रेसाइट ही उच्च श्रेणी का कोयला है। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 20वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत से अधिकतम दूरी पर है। बताओ क्या है भारत से अधिकतम दूरी पर इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग? तो ये है दक्षिणी ध्रुव। 20 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? वो कौन सा दर्रा है जो आपस में इन दोनों स्थानों को जोड़ता है? तो वो है जोजिला दर्रा। 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन नहीं है? तो मंजीरा ये कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या आपके सामने 23 है कि लू गर्मी के मौसम के दौरान डॉट डॉट में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती है। तो बताओ ये क्या उड़ती है? 23 का आंसर आपको देना है। तो ये राजस्थान में चलती है लू। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि बोकारो इस्पात संयंत्र 1964 में डॉट डॉट के सहयोग से की गई थी। यानी बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कौन से देश के सहयोग से हुई थी? तो ये हुई थी सोवियत के रूप में, यानी सोवियत संघ रूस के द्वारा हुई थी। 24 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताओ कौन सा है? तो भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से जो कथन सही है वो है यह कई संविधानों का मिश्रण है। 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान की उद्देश्य का में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए? तो ये कौन से संविधान संशोधन तय जोड़े गए थे? तो ये तीनों शब्द हैं वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो मौलिक कर्तव्य नहीं है वो मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलात्संग का निषेध ये नहीं है। 27 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? बताओ कौन करता है? तो राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में जो कार्य करता है वो उपराष्ट्रपति करता है। 28 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो किसके प्रति है? तो मंत्रिपरिषद ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 29 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है कि नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया। अभिकथन है भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका स्वतंत्र है। कारण है न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है और उसकी योजना को कार्यान्वयन करती है। यानी कथन ए तो सही है लेकिन कारण आर है वो गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 है पंचायत चुनाव डॉट डॉट द्वारा आयोजित किए जाते हैं। बताओ कौन आयोजन करता है पंचायत चुनाव का?
तो ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। 31 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 में प्रश्न आ जाता है कि भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है, बताओ कैसी है। तो भारत में है बहुदलीय प्रणाली है, यानी 32 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें चैनल को। 33 में प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार प्रति वर्ष जनवरी महीने में मनाया जाता है। तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो पोंगल मनाया जाता है। 33 का सी ऑप्शन राइट आंसर। 34वां प्रश्न है मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है, तो ये कौन से राज्य का है। तो मयूरभंज छऊ नृत्य ये उड़ीसा का है। 34 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है डॉट डॉट मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल, रचनात्मक और स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल होता है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। तो ये मणिपुर की कौन सी मार्शल आर्ट में होता है। 35 का आंसर आपको देना है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये थांगता मणिपुर की मार्शल आर्ट में होता है। 35 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 में प्रश्न आ जाता है कि इनमें से किन दो विभूतियों को मार्च 2015 भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसे मिला था मार्च 2015 में भारत रत्न पुरस्कार, जो भारत का सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है। तो ये मिला था मदन मोहन मालवीय तथा अटल बिहारी वाजपेयी को। 36 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 में प्रश्न आ जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 में डॉट डॉट में हुई थी, जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। तो बताओ इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की, तो ये स्थापना वियना में हुई थी, यानी 37 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और वियना पड़ता है स्विट्जरलैंड में। 38 में प्रश्न है आपके सामने कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो इस ट्रॉफी का जो संबंध है वो हॉकी से है। 38 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्लैक पर्ल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ब्लैक पर्ल का जो संबंध है वो फुटबॉल से है। 49 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न आ जाता है कि बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो कौन से खेल से बीमर का संबंध है। 40 का आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध क्रिकेट से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं। तो विश्व ओजोन दिवस ये प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न आ जाता है कि मनात किस देश की मुद्रा है। कौन से देश की मुद्रा है मनात। तो मनात यह जो मुद्रा है वो अजरबैजान की है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, तो बताओ कौन सा है। तो इसका जो एसआई मात्रक है वो है कूलाम। 43 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि टोकोमीटर डॉट डॉट का मापन करता है। बताओ टोकोमीटर से क्या मापा जाता है। तो टोकोमीटर से गतिपालक चक्र की गुणात्मक चाल मापी जाती है। 44 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 45। एक गोली को 196 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है। बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा राइट आंसर निकल करके आएगा 1960 मीटर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का। 46वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु नहीं है। तो बताओ कौन सी नहीं है। तो इनमें से सिलिकॉन धातु नहीं है। 46 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न आ जाता है नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान। तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16.8 ग्राम। 47 का ए ऑप्शन राइट आंसर। बेंजीन के अल्फा और पाई आबंध की संख्या कितनी होती है। तो इसकी जो संख्या होती है वो आपको बताना। तो ये होती है 12 और 3। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है कोश का प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो कौन करता है। तो इसका जो नियंत्रण करता है वो केंद्र करता है। 49 का डी ऑप्शन राइट आंसर। 50वां प्रश्न है आपके सामने किस एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो बताइए कौन से एंजाइम की पाचन क्रिया में होता है
50 का राइट आंसर। तो ये पेप्सिन में होता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, तो चैनल को आप लोग है ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।